Hello, dear students. Today we will be reciting a beautiful poem, Blanquian Bearers, written by Sarojini Naidu, who is also known as the Nightingale of India. So, dear students, open your book to page 80 so that we can sing it together. It's a melodious poem. Come to page 80. To recite this melodious poem with me, here we go. Let us sing together. Lightly, oh lightly, whip your her along. She sways like a flower in the wind of her song. She sways like a bird on the foam of a stream. She floats like a love from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. Wipe your heart along like a pearl on a string. Softly, oh softly, we hear. Wipe your heart along. She hangs like a star in the dew of her song. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. So, dear student, isn't it a beautiful and melodious poem? That is why Sarojini Naidu is known as the Nightingale of India. Let us see what does this poem mean. देखिए बच्चों, अब मैं इसका आपको मीनिंग बताती हूँ कि क्या होता है, ये किसके बारे में कहा गया है। प्लैंक्वियन बियरर्स होते हैं, प्लैंक्वियन बोलते हैं डोली को। डोली, यहाँ पे देखिए, इसे डोली कहते हैं। इसमें दुल्हन को, पुराने ज़माने में दुल्हनों को इनमें उठाया जाता था, तब गाड़ियाँ नहीं होती थी, तब दुल्हन को उसके लिए एक डोली बनाई होती थी। उसको 4 आदमी लेते थे, 2 आगे बैठ के और 2 पीछे वो चलते थे। अब वही उनको कहार बोलते हैं उर्दू में, तो इंग्लिश में उनके बोलते हैं प्लैंक्वियन। प्लैंक्वियन होती है डोली, बियरर्स चलाने वाले। तो ये जब चलते थे और गाना गाते गाते चलते थे। अब इस नज़म में, ये नज़म एक गीत की शक्ल में दिखाई गई है। जैसे किन्होंने गाया है, इन्हीं कहारों ने। ये क्या बोलते हैं, एक अपना गीत गाते गाते चलते हैं। जब दुल्हन को उठाकर, दुल्हन को कहाँ जाना होता है, वो अपने मायके से अपने दूल्हे के घर जाती है। अपने गीत के ज़रिए वो बयान करते हैं कि दुल्हन कैसी लगती है जब उसे ले जाया जा रहा होता है। नज़्म उनकी अलग अलग तशबीहों का एक मजमू है, जिन्हें दुल्हन को बयान करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इस नज़म में कितने हैं, कुल 12 सत्र हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शाबाश, है ना। 12 लाइन्स और इन दिस पोएम। तो इन सभी की अलग अलग तशबीह दी गई है। हर लाइन में तशबीह दी गई है कि कंपेयर किया गया है कि किसको, दुल्हन को किसी चीज़ के साथ। जैसे lightly, you lightly whip your hair along, ये सब यहाँ पे बोलता है कि वो एक ख्वाब के ये दुल्हन का बोलता है, वो हमारे गीतों की हवा में एक फूल की तरह बलोरे लेती है। कौन, ये दुल्हन। जब इसको उठाते हम कंधों पे, तो वो क्या लगती है हमें, हमारे गीतों की हवा में एक फूल की तरह। जैसे फूल हवा में उड़ता है, हमें भी लगती है कि हम एक फूल की तरह है हमारे पास। She sways like a flower in the wind of her song. वो बोलते हैं कि वो एक नदी की जाग को छू कर उड़ते हुए एक परिंदे की तरह निकल जाती है। हमें लगता है कि जैसे एक परिंदा कोई जब नदी बहती हो, वहाँ से कोई परिंदा आए, छोटी सी झोंके से आता है ना परिंदा, वहाँ से चोंच में थोड़ा पानी ले जाता है, तो कितना जल्दी उड़ता है। ऐसे ही इनको लगती है ये दुल्हन किस में बैठी हुई, डोली में। फिर बोलते हैं She floats like a love from the lips of a dream. ड्रीम क्या होती है,
ख्वाब होता है ना, वो बोलता है कि अब इस मेरे को भी नज़म में बताया, वो बोलता है वो एक ख्वाब, हाँ किसके साथ इसको तशबीह देते हैं, एक ख्वाब, वो ख्वाब के होंठों से निकलती हंसी की तरह तैरती हुई जाती है। Gaily, oh gaily, we glide and we sing. वो बोलता है कि हम इसके उठा के और गाना गाते गाते जा रहे हैं। गेली क्या होता है, बहुत मतलब खूबसूरत। We bear her along like a pair on a string. स्ट्रिंग होता है धागे, जैसे मोतियों को परोए हुए धागे में मोती परोए होते हैं, इसी तरह हम उसे एक धागे में परोए मोती की तरह उठाए ले जा रहे हैं। जिस तरह धागे में मोती को परो के उठाया जाता है हार बना के, तो इसी तरह बोलते हैं कि हमने इसको भी डोली में ऐसे ही उठाया है, हमें लगता है कि धागे में मोती परोए हुए हैं जैसे। Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of her song. बोलता है कि वो हमारे गीतों की ओस में एक सितारे की तरह लगती है। ओस क्या होता है, शबनम जिसे बोलते हैं, सितार की तरह, सितारे की तरह लगे। She springs like a beam on the brow of the tide. वो बोलते हैं कि वो किसी लहर की चोटी की ऊपरी तह को जैसे छू के आए। शी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ ए ब्राइड। बोलते हैं कि जैसे वो दुल्हन के आंखों से एक गिरता हुआ आंसू है। जब एक दुल्हन अपने मायके का छोड़ के अपने घर जाती है, तो उस वक़्त एक तरफ से वो खुश होती है, उसको नए घर जाना होता है, तो दूसरी तरफ से वो परेशान भी होती है, रोती भी है, उसकी आंखें अमड़ाई होती हैं आंसू से, क्योंकि उसे वो मायका छोड़ना होता है, माँ बाप छोड़ने होते हैं, भाई बहन को प्यार छोड़ना होता है, तब उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं ना। फिर ये कहते हैं, गाते हैं कार, बोलते हैं लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी बियर हर ए लॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। यहाँ से फिर बोलते हैं कि हम उसे किसकी तरह, दुल्हन है जैसे यहाँ पे बोला कि उसके दुल्हन की आंखों के आंसू की तरह। फिर बोलते हैं कि जैसे वो मोती परोए हैं हमने किस में, धागे में, हम उससे उठा के ले जा रहे हैं। बेटा इन तस्वीरों में से कुछ काफ़ी साफ है, जैसे एक दुल्हन की आंख में आंसू की तरह टपकती है, वो क्या होता है, मतलब दूसरी बहुत सी ख्याली तशबीह इसमें है, जैसे एक ख्वाब के होंठों से निकली हंसी की तरह तैरती हुई जाती है। इन दो तशबीहों में खुशी और दुख के दो जज्बातों का यहाँ जिक्र किया है ना। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि एक है खुशी, इसको जाने है, नया घर बसाना है, दूसरे इसके आंखों में आंसू इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि जब भी किसी दुल्हन की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, तो उसे अपना मायका याद आता है, उसके अपने पेरेंट्स भी याद आते हैं, तो उसकी आंखों में आंसू होते ही, एक ज़ाहिर सी बात है, कुदरती होता है। तो ये थी हमारी आज की नज़म, बहुत खूबसूरत थी, तशबीहों के साथ ही थी। और लिखने वाली कौन थी, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू के बारे में आप ये पढ़ लेना, इनके डेट वगैरह कब पैदा हुए हैं और क्या किया, तो ये बहुत आसान है। तो आपने ये पोएम पढ़ ली, इसकी हम कल इसके एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह।